Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel MPSC and UPSC Katta. Dear students, today we are going to learn that is the Indian history and Vedic civilization यानी कि वैदिक सभ्यता और वैदिक संस्कृति के जनरल नॉलेज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप इनको बोलिएगा, जो एग्जाम्स में आके 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम आके जा चुके हैं. सो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. वैदिक सभ्यता हो या फिर वैदिक संस्कृति हो, इंडियन हिस्ट्री और वैदिक सिविलाइजेशन, इससे रिलेटेड देयर आर 100+ क्वेश्चंस है. सो आई हैव डिवाइडेड दिस सेशन इनटू 3 पार्ट्स. दिस इज द पार्ट 1. इसी तरह से हम पार्ट 2 पार्ट 3 में ये पूरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट है वो कंप्लीट करेंगे. सो चलिए अभी इसको शुरुआत कर देते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, do like, do share and do subscribe our channel and let me know your suggestions in the comment box. आपको जिस किस टॉपिक पर जनरल नॉलेज सीरीज का लेक्चर चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. सो आई विल प्रिपेयर द सेशन एंड हम उसके बारे में फिर लर्न करेंगे. सो चलिए शुरुआत कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है 1500 ईस्वी सन पूर्व या 1000 ईस्वी सन पूर्व. ऑप्शन बी है 1000 ईस्वी सन पूर्व या 600 ईस्वी सन पूर्व. ऑप्शन सी है 600 ईस्वी सन पूर्व या 600 ईस्वी सन. और डी है इनमें से कोई नहीं. सो करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईस्वी सन पूर्व से लेके 1000 ईस्वी सन पूर्व इसे माना जाता है. चलिए आगे का सवाल देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 से 1000 ईस्वी सन पूर्व. ऑप्शन बी 1000 से लेके 600 ईस्वी सन पूर्व. ऑप्शन सी 600 ईस्वी सन पूर्व से लेके 600 ईस्वी सन. और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं. सो करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स इसका? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी विद्वान. सो ये जो प्रश्न है, दिस क्वेश्चन, ये जो आके जा चुका है यूपी पीसीएस 2009 के एग्जाम में, ये आके जा चुका है क्वेश्चन. सो दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो लेट्स चेक द क्वेश्चन नंबर 4. प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान से सवाल सुनिएगा कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है. सो ऑप्शन नंबर ए, वे संस्कृत बोलने वाले थे. ऑप्शन नंबर बी, वे घुड़सवारी किया करते थे. ऑप्शन नंबर सी, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे. ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे. यह जो प्रश्न है एसएससी मैट 2001 के एग्जाम में आके जा चुका है. तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं. आंसर नंबर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन इज डी, कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में नीचे दिया गया सिर्फ एक कथन सही नहीं है, दैट इज वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे. ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए जौ, बी गेहूं, सी चावल या फिर डी तंबाकू. ये जो प्रश्न है ये एसएससी मैट 2001 के एग्जाम में आके जा चुका है. सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर ऑफ दिस. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ इट, कि तंबाकू इस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ए यजमान, बी श्रमण, सी अथर्वन या फिर डी श्रेष्ठीन. तो इसका करेक्ट आंसर है बी श्रमण. चलिए आगे का सवाल देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ए शतपथ ब्राह्मण, बी अथर्ववेद लाला, सी शुल्व सूत्रागा, डी छांदोग्य उपनिषद. ये जो प्रश्न है एसएससी ग्रेजुएशन 1999 में ये आके जा चुका है. सो इसका करेक्ट आंसर है शुल्व सूत्रागा. वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्व सूत्रागा. आगे पढ़ते हैं. प्रश्न नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद या फिर डी सामवेद. ये भी प्रश्न आज के जा चुका है एसएससी 1999 के एग्जाम में. इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कि ऋग्वेद, इस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है. प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं. निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ए वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद,
बी वेद उपनिषद ब्राह्मण और आरण्यक, सी उपनिषद वेद ब्राह्मण और आरण्यक, या फिर डी वेद आरण्यक ब्राह्मण और उपनिषद। इसका करेक्ट आंसर है वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट चेक द क्वेश्चन नंबर 10। वेदों की संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। करेक्ट आंसर इज सी 4। 4 वेद है। ठीक है, शेयर कीजिए इस सेशन को और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, या फिर डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये प्रश्न आरआरबी मुंबई सीसी 2005 और यूटीटी पीएससी 2005 में आके जा चुका है। ऑप्शन है ए मुंडक उपनिषद, बी कठ उपनिषद, सी ईश उपनिषद और डी बृहदारण्यक उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद, यह जो है भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते ये जो शब्द है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा या फिर डी व्यवसाय। ये सवाल आरआरबी मुंबई सीसी 2005 में आ चुका है। सो इसका करेक्ट आंसर है पशुपालन, ये ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद या फिर डी सामवेद। ये प्रश्न सारे यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ये प्रश्न आता ही है एग्जाम्स में दोस्तों। सो आरआरबी मुंबई सीसी 2005 में ये आके जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर है डी सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 15। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त या फिर डी सेल्यूकस। आरआरबी भोपाल टीसी 2005 में ये क्वेश्चन आके जा चुका है। करेक्ट ऑप्शन इज ए मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है कौन सा? ए महाभारत, बी श्रीमद् भगवद गीता, सी गीत गोविंद, डी इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आरआरबी कोलकाता एएसएम और जीजी 2005 इस एग्जाम में आके जा चुका है। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी श्रीमद् भगवद गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। क्वेश्चन नंबर 17। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ए गोधन, बी भूमि, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आरआरबी गोरखपुर एएसएम जीजी 2005 के एग्जाम में आके जा चुका है। इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर इज ऑप्शन नंबर ए गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। क्वेश्चन नंबर 18। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ए 7वें, बी 8वें, सी 9वें या फिर डी 10वें। इसका ये जो सवाल है आरआरबी गोरखपुर एएसएम जीजी 2005 एग्जाम में आया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 10वें। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19। पुराणों की क्या संख्या कितनी है? ए 18, बी 19, सी 20 या फिर डी 21। ये आरआरबी गोरखपुर एएसएम जीजी 2005 का क्वेश्चन है। इस पुराणों की संख्या है स्टूडेंट्स 18। ऑप्शन नंबर ए 18। पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 20। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ए प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी माता या फिर डी त्रिमूर्ति। और यह प्रश्न आरआरबी महेंद्र घाट एएसएम जीजी 2004 के एग्जाम में आके जा चुका है। करेक्ट ऑप्शन है ए प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था। क्वेश्चन नंबर 21। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण या फिर डी सोम। आरआरबी जम्मू एएसएम जीजी 2004 के एग्जाम में यह प्रश्न आके जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ए ज्यामिति, बी ज्योतिष, सी गणित या फिर डी खगोल। ये प्रश्न आरआरबी इलाहाबाद एएसएम जीजी 2002 में आगे जा चुका है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ज्यामिति। शुल्व सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 23। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? ए उपनिषद, बी वेदांग, सी महाकाव्य या फिर डी पुराण। ये जो है ये उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कौन? ए सामातट में, बी प्रागो ज्योतिष में, सी पंजाब में या फिर डी पांचाल में। आरआरबी मुंबई टेक 2003 का क्वेश्चन है ये। इसमें करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स पंजाब में। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम पंजाब में बसे। क्वेश्चन नंबर 25। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है,
बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं, देखते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ए कपिल, बी अक्षपाद गौतम, सी उलूकनद या फिर डी पतंजलि। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी उलूकनद। उलूकनद ये वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। क्वेश्चन नंबर 27, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है ए जैमिनी, बी बादरायन, सी कपिल या फिर डी गौतम। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक ए जैमिनी है। क्वेश्चन नंबर 28, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है ए जैमिनी, बी बादरायन, सी बुद्ध या फिर डी महावीर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बादरायन। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायन है। क्वेश्चन नंबर 29, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल या फिर डी 10वां मंडल। इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। और यह प्रश्न 42nd बीपीएससी 1998 और 14th बीपीएससी 1995 में आके जा चुका है। नंबर 30, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दाशराज युद्ध प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दाशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी या फिर डी परुष्णी। ये इसका करेक्ट आंसर है डी परुष्णी। ये प्रश्न 42nd बीपीएससी 1998 की एग्जाम में आके जा चुका है। लेट चेक द क्वेश्चन नंबर 31, धर्मशास्त्रों में भूमि राजस्व की दर क्या है? ए 1/3, बी 1/4, सी 1/6 या फिर डी 1/8। ये 14 बीपीएससी 1995 का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1/6। लेट्स चेक द क्वेश्चन नंबर 32, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ए ब्राह्मण युग 2000, बी सूत्र युग, सी रामायण युग, डी महाभारत युग। ये 39th बीपीएससी 1994 का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ब्राह्मण युग 2000। चलिए आगे पढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में, डी धर्मशास्त्र के काल में। 39th बीपीएससी 1994 का क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। क्वेश्चन नंबर 34, एशिया माइनर स्थित बोगासकोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन नंबर ए, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नात्सत्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन नंबर सी, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। एंड ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दिस क्वेश्चन जो रिपीट हो चुका है 39th बीपीएससी 1994 एंड द सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड इन द यूपीपीसीएस मेंस की एग्जाम 2016 में। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एशिया माइनर स्थित बोगासकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। लेट चेक द क्वेश्चन नंबर 35, गायत्री मंत्र यानी देवी सवित्रु को संबंधित किस पुस्तक से मिलता है? सो नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, सी उपनिषद या फिर डी भगवद गीता। ये 39 बीपीएससी 1994 में आ चुका है क्वेश्चन। द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऋग्वेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 चेक करते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था ए चारवाक ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने या फिर डी जैमिनी ने। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड इन द 3 एग्जाम्स दैट इज यूपीपीसीएस 2005, RAS/RTS 2009 और UTTPCS 2016। ये 3 एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और इसका करेक्ट आंसर है बी गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित गौतम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37, प्राचीन भारत में निष्कसे जाने जाते थे? ए स्वर्ण आभूषण, बी गाय, सी तांबे के सिक्के, डी चांदी के सिक्के। यूपीपीसीएस 2005 का ये क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्कसे स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 38, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी, डी शंकराचार्य। दिस क्वेश्चन कम्स इन द यूपीपीसीएस 2002, 2007 एंड 2008 के एग्जाम में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। 39th क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं ए धर्म पे आधारित है, बी योग पर आधारित है, सी विधि पर या फिर डी दर्शन पर। ये सवाल यूपीपीसीएस 2002 के एग्जाम में आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद पुस्तक दर्शन पर आधारित है।
नंबर 14 क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ए सिंधु, बी शतुद्री, सी सरस्वती या फिर डी गंगा? यूपीपीसीएस 1999 का क्वेश्चन है ये, एंड द करेक्ट आंसर इज सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 41, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? ए काशी के, बी के, सी पांचाल के या फिर डी विदेह के? दिस क्वेश्चन जो आ चुका है इन द एग्जाम यूपीपीसीएस 1999 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे के। सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेसन, इन टुडेज सेशन वी लर्न दैट इज इंडियन हिस्ट्री वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि वैदिक सभ्यता वैदिक संस्कृति से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हमने देखे, और दिस इज द पार्ट 1। लेट्स जल्दी हम आएंगे पार्ट 2 और पार्ट 3 के साथ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 100+ क्वेश्चन है वो हम कवर अप करेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऑल दिस जनरल नॉलेज सीरीज इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, इट मीन्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स, सो जनरल नॉलेज इज द कॉमन टॉपिक, ओके, इज द कॉमन पार्ट ऑन इन ऑल द एग्जाम्स। अगर आपकी स्कूल की कोई स्कॉलरशिप के एग्जाम है, कॉलेज के एग्जाम्स है, सो ये टॉपिक तो आता ही आता है। सो लेट्स गेट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, ऑल द बेस्ट, एंड लेट मी जस्ट नो कि आपको हमारा सेशन कैसे लगता है, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। एंड हम आपके लिए ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं, वी आर नॉट चार्जिंग एनी सिंगल काइंड ऑफ पेनी फॉर दिस, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।